नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ससुराल जा रहे युवक की गाड़ी पेड़ से टकराई, एक की हुई मौत और 2 हुए गंभीर घायल। टास्क पूरा करने के बावजूद मजदूरी कम मिलने से नरेगा श्रमिकों में रोष व्याप्त, नरेगा श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। मिली लाश की हुई पहचान, गो तस्कर हत्या कर फेंक गए थे लाश। अलवर में पैर पसार रहा है पीलिया, डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। अलवर में श्री श्याम परिवार सेवा समिति की ओर से श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन 27 अप्रैल को दशहरा मैदान में किया जाएगा। समिति की ओर से बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस दौरान महोत्सव से जुड़ी एक डायरी का भी अतिथियों की ओर से विमोचन किया गया। कार्यक्रम में प्रेमपीठ तिजारा के ललित मोहन आचार्य, कोलकाता के रवि बेरीवाल, दिल्ली की अंजना आर्य और जूनियर कन्हैया मित्तल हिसार अभिनव एरन द्वारा बाबा का गुणगान किया जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित अतिथियों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार, स्वागत। हम भव्य द्वादशम श्री श्याम वंदना महोत्सव शनिवार 27 अप्रैल 2024 को मनाने जा रहे हैं और इसी दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है दशहरा मैदान पर जेल सर्किल के पास में। इस श्याम वंदना महोत्सव में भजनों की रसधारा प्रवाहित करेंगे रवि बेरीवाल कोलकाता, अंजना आर्य दिल्ली, अभिनव एरन जूनियर कन्हैया मित्तल हिसार, संजय शर्मा अलवर, मनीष जैन हरी साउंड, मनीष म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली और नवीन अग्रवाल मंच संचालन करेंगे। मुख्य अतिथि हमारे इस प्रोग्राम में खाटू नरेश श्री श्याम बाबा होते हैं और श्री ललित मोहन आचार्य जी प्रेमपीठ, इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भंडारा इसी दिन होगा, 7:15 बजे से ये जागरण प्रारंभ हो जाएगा और उसी समय से भंडारा भी प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से एक दिवसीय कार्यक्रम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौधरी, संरक्षक श्याम परिवार सेवा समिति अलवर। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम। राजगढ़ वन विभाग की टीम ने ग्राम नीमला में वन भूमि पर अवैध रूप से बोरिंग करते हुए बोरिंग कंप्रेशर मशीन को जब्त कर लिया है। सहायक वनपाल मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि कुंडला नाके के वनपाल मनोज मीणा को सूचना मिली कि ग्राम नीमला में वन भूमि पर अवैध रूप से बोरिंग की जा रही है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम को देखकर कंप्रेशर बोरिंग मशीन का चालक मशीन को भगाकर ले गया। पीछा करने पर मौका देखकर मशीन को चालक टहला और चौराहे पर छोड़कर फरार हो गया। सहायक वनपाल मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि कंप्रेशर बोरिंग मशीन को क्षेत्रीय वन कार्यालय में खड़ा कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? मैं मनोहर लाल शर्मा, राजगढ़, सहायक वनपाल मनोज कुमार मीणा, उसके पास सूचना आई मुखबरी से, निमला से काफ़ी बार शिकायतें आती रही है। तो अवैध बोर की जो मशीन है वो अवैध वन भूमि में चल रही थी। उसकी सूचना पाकर वनपाल नाका कोंडला श्री मनोज कुमार मीणा, मैं स्टाफ वहाँ मौके पर पहुँचने के उनको सूचना मिली। सूचना के तुरंत बाद वो लेके इस मशीन को फरार हो गए। उनका पीछा करने पर मेला का चौराहा राजगढ़, वहाँ मशीन को कंप्रेसर मशीन को जब्त करके और राजकार्य कब्जे लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौमा तहत मानकी गांव में चल रहे नरेगा कार्य में काम करने वाली महिला श्रमिकों ने यह आरोप लगाते प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यह कठोर मिट्टी के चलते खुदाई के दौरान फावड़ा जंप मारकर वापस आ जाता है। उसके बावजूद भी हम निर्धारित टास्क पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है। यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी जांच के लिए नहीं आता। शिकायतें करें तो किससे करें? निर्धारित टास्क अनुसार भुगतान नहीं दिया गया, केवल 160-170 रुपए की मजदूरी दी गई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जमीला, केसर, फूलबाई, शहनाज, कांता, प्यारेलाल, बसमीना, मोमबत्ती, कलावंती,
सुशीला, प्रकाश कौर, अंसारी, रेशमी, बस्ती, फरीदा सहित अनेक श्रमिक मौजूद रहे। उधर नरेगा के कनिष्ठ अभियंता राहुल खंडेलवाल ने बताया कि भुगतान टास्क की पैमाइश मौजूद है, यदि इन्हें शक है तो फिर से पैमाइश करवा सकते हैं। टास्क पूरी न करवाने में मेट की लापरवाही है, अगली बार मेट को बदल दिया जाएगा। और अभी भी जो मस्ट्रोल चल रही है उसमें भी पैमाइश पूरी होने पर ही भुगतान मिलेगा, अन्यथा पैमाइश अनुसार कटौती होगी। हम नरेगा में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी हाजिरी दिहाड़ी ना मिल रही है। हमें आनी चाहिए, मजदूरी आदमी है। अब कितनी 3 बजे घर जाते अब कितनी दिहाड़ी आ रही है तुम्हारी? हमारी आ रही है 170 की 170 की आ रही, जबकि 230 की दिहाड़ी है। मिलनी कितनी चाहिए? हमारी पूरी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, जितनी भी है, जितनी भी आगे से मिल रही है उतनी आनी चाहिए हमारी। मजदूरी आदमी बहुत परेशान है। कैड़ी माटी खोद रहा जांच करने के लिए कोई अधिकारी आया? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में आज बुधवार रात्रि में कैला देवी मैया का जागरण पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की अध्यक्षता में होगा। जागरण के उपलक्ष्य में प्रातः 251 कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कस्बा अलावड़ा और चौमा गांव के अनेक युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश शोभा यात्रा के दौरान युवा और महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। कलश शोभा यात्रा की व्यवस्था संभाल रहे मनोज और गोविंद खंडेलवाल ने बताया कि जागरण में मुख्य अतिथि मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, संजय शर्मा और डीग विधायक नोक्षम चौधरी, जयपुर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, राजकुमार खंडेलवाल कोषाध्यक्ष महानगर आगराज आ रहे हैं। गायक कलाकार संध्या चौधरी, करिश्मा, विष्णु ब्रजवासी और धर्मवीर ब्रजवासी मैया का गुणगान करेंगे। इस दौरान व्यवस्था संभालने वालों में गोविंद खंडेलवाल चौमा, मनोज खंडेलवाल अलावड़ा, रत्तीराम, ओम प्रकाश सिंघल, रिंकू गेरा, अंजना खंडेलवाल, नगीना खंडेलवाल, कौशल, टीना, गीता सैनी सहित अनेक महिलाएं और युवा मौजूद रहे। राजगढ़ में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित टहला बाईपास पर मंगलवार की देर शाम लंबा जाम लग गया। जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टहला सड़क मार्ग पर निर्माण होने की वजह से वन वे हो जाने के कारण ट्रक व डंपरों की लाइन लग गई। उन्होंने बताया कि सीसी रोड का कार्य धीमी गति से चलने के कारण प्रतिदिन जाम लग जाता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग सहित चारों ओर मार्ग अवरुद्ध हो गया। करीब 1 घंटे तक जाम रहा। जाम में शादी समारोह में जाने वाले बारातियों की बस फंस गई। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, जहां युवा अपने स्तर पर जाम को खुलवाते नजर आए। शहर के कंपनीबाग स्थित तारगढ़ हनुमान मंदिर में मंगलवार रात्रि को हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन मंडली व महिलाओं द्वारा कीर्तन कर हनुमान का गुणगान किया। इस दौरान बाबा के जन्मदिन की खुशी में 11 किलो का केक काटा गया और खीर का भोग लगा प्रसाद बांटा गया। मंदिर महंत मोनू शर्मा ने बताया कि चैत्र माह की पूर्णिमा हनुमान जयंती थी। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान का जन्म हुआ था। इस दिन देश भर में हनुमान जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खास बात यह है कि मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन बजरंगबली की पूजा से सभी प्रकार से भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान की पूजा करने से 2 गुना फल मिलता है। साथ ही हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान होती है और हर प्रकार के सुख साधनों से भलीभूत करती है। तारगढ़ हनुमान मंदिर का मैं मुख्य पुजारी हूँ, प्रकाश शर्मा, पंडित प्रकाश शर्मा। हमारे यहाँ सुबह से ही जो है 6 बजे से ही दर्शन चालू हो गए थे करने भगवान के हनुमान जी महाराज के। उसके बाद चूरमे का भोग लगाए। उसके बाद तत्पश्चात 8:30 बजे के आसपास सुंदरकांड हुई है। सुंदरकांड के तत्पश्चात हमारे महिलाओं द्वारा सत्संग हुआ, अलग अलग मंदिर द्वारा सत्संग हुआ है शाम को। उसके बाद शाम को खीर का प्रसाद है, केसर खीर बनी है। उसके बाद ठंडाई है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ। उसके बाद दो सुंदरकांड समाप्त हुआ, उसका ढोल से समाप्त हुआ और जो पूरा भक्तिमय है। लगभग 11:30 के आसपास समय हो रहा है और अभी लास्ट में केक काटे गए भगवान हनुमान जी महाराज का जो है जन्मदिन हमने बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजगढ़ में राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर शेखा की बगीची औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस अवसर पर श्री रामचरित मानस पाठ, हवन पूजन, विशाल भंडारे, झांकियां और कलश यात्रा का आयोजन किया गया।
कलश यात्रा कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ होकर बैंड बाजों, आकर्षक झांकियों के साथ मुख्य बाजारों, नेहरू सर्किल, गंगाबाग चौराहे पर होते हुए शेखा की बगीचे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर पहुंची, जहां पर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। तड़के तक चले शिवजी के ब्यावले और भजनों के कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद उठाया। नीमराना निवासी शिक्षाविद सुनील कुमार शर्मा आकाश एवं कवि धर्मपाल धर्म दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच द्वारा सम्मानित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच तंजानिया द्वारा एक अद्भुत ग्रंथ आयुर्वेद को जाने का भव्य विमोचन किया जाएगा, जिसकी संपादिका डॉक्टर ममता सैनी है। डॉक्टर ममता द्वारा लिखित ग्रंथ में वनस्पतियों द्वारा घरेलू उपचार व विभिन्न औषधियों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। देश के लगभग 126 रचनाकारों को हिंदी छंदों द्वारा आयुर्वेद उपचार के विषय में वर्णन किया है, जिसमें कवि धर्मपाल धर्म ने दालचीनी व कवि सुनील कुमार शर्मा आकाश ने गेंदा के आयुर्वेद उपचार पर अपनी रचनाएं प्रेषित की हैं। आयुर्वेद को जाने महाग्रंथ का विमोचन आगामी 11 मई 2024 को NDNC कन्वेंशन सेंटर 15 संसद मार्ग हनुमान रोड कनॉट पैलेस नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें नीमराना के दोनों रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में पीलिया पैर पसार रहा है। अब तक 23 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के पीलिया के लक्षण मिल रहे हैं। हालत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रत्येक स्तर पर एक टीम बनाई गई है जो अपने क्षेत्र में सर्वे करेंगी। इस दौरान सभी लोगों को सोशल मीडिया की मदद से आपस में जोड़ने, जागरूक करने का फैसला लिया गया है। सभी लोगों को सोशल मीडिया की मदद से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि दूषित पानी पीने से पीलिया का संक्रमण होता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है। 300 घरों तक एक टीम बनाई गई है। 10 दिन में सर्वे का काम पूरा होगा। इस दौरान कृषि कॉलोनी में हालत ज्यादा खराब मिले हैं। दूषित पानी पीने से लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक सर पीलिया को लेकर किस तरह से सर्वे करवाया जा रहा है अपने द्वारा और क्या है? देखिए सर, हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 6 PHCs हैं और उसके अलावा 3-4 जनता क्लिनिक हैं। हमने सभी के डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपने उनके यहाँ पर आशा और ANM है वो प्रत्येक दिन 30 से 40 घरों की विजिट करें। साथ ही उसमें उनके मुखिया का नाम और कुल कितने सदस्य परिवार में हैं और उनको पीलिया से संबंधित कोई बीमारी, उसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियां जैसे कि बुखार है, जुकाम है, खांसी के लक्षण है या अन्य कोई भी बीमारी है तो वह उसकी सूचना एकत्रित कर ले और उसे बताएं। साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि एक ANM के पास करीब 250 से 300 घर होते हैं तो वह सभी घरों का एक महिलाओं के साथ में मिलकर WhatsApp ग्रुप बनाएं और उसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दें और साथ ही अपने साथ वाली महिलाओं से अपेक्षा रखें कि अगर उनके परिवार में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी है तो वह ग्रुप में शेयर करें, चाहे उसको पर्सनली शेयर करें, जिससे कि आशा या जो ANM है वह उसको उचित मार्गदर्शन दे सके कि इनका इलाज इस अस्पताल में या यहाँ पर अमुक डॉक्टर से हो सकेगा। तो इसमें मैं चाहूंगा कि सभी शहरवासी भी सहयोग करें। निशा होम केयर की ओर से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कैंसर से जंग जीतने वाले योद्धाओं सहित इस लड़ाई में साथ निभाने वाली चिकित्सकीय टीम को सम्मानित किया जाएगा। निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी ने बताया कि निशा होम केयर सोसाइटी पिछले लंबे समय से गरीब, असहाय, बुजुर्ग व महिलाओं की उन्नति के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा बीमार व असहाय लोगों को संस्था की ओर से मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
संस्था को इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में 26 अप्रैल को अपना घर शालीमार गेट 3 अलवर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गौरव शर्मा, गजानन सैनी, मनोज चौधरी, डायरेक्टर निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी, डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया। 26 अप्रैल को यहाँ पर कुछ कैंसर पीड़ित महिलाओं का, जिन्होंने कैंसर से जंग जीती है, उनका सम्मान होगा और 17 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारी होम केयर को। तो उसके उपलक्ष्य में हमने स्टाफ टीम का सम्मान रखा है, कुछ ऐसी महिलाओं का सम्मान रखा है जिन्हें मंच मिले, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और हमारे होम केयर को 17 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ताकि वो उनको भी जज्बा मिले जीने का उन महिलाओं को, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर, उनका यहाँ सम्मान होगा सभी महिलाओं का। कितने बजे सम्मान है, कहाँ से सम्मान तेजपुर से आ रहे हैं, जो गुजरात से आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, कुछ दिल्ली जयपुर से भी है और अलवर के भी पूरे 50 लोगों का टीम का सम्मान यहाँ पर। कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजाद युवा मंडल के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने बताया कि अलावड़ा कस्बे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निकट शिव मंदिर पर आजाद युवा मंडल और सनातन धर्म प्रेमियों ने मंगलवार देर शाम डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा व झांकी निकाली। शोभा यात्रा में लोग भगवा झंडा लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए डीजे की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। शोभा यात्रा मानकी रोड स्थित शिव मंदिर से निकाली गई, जो रामलीला चौक व बस स्टैंड होते हुए शिव मंदिर वापस पहुंची। रास्ते में जगह जगह राम भक्तों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लखन और माता सीता का दरबार और पवन पुत्र हनुमान व अन्य देवी देवताओं की झांकियां शामिल रहीं। हनुमान मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हुआ। इस दौरान हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। यात्रा समापन के बाद मंदिर में महाआरती के साथ ही आयोजित कर पंचमेवा का प्रसाद का वितरण सैकड़ों श्रद्धालुओं को किया। शोभा यात्रा में शशिकांत शर्मा, हर्षित गेरा, संजय कालरा, चेतन शर्मा, अभिषेक रावल, हरिओम शर्मा, राजन गुजर, सिकंदर गुर्जर, चमन शर्मा, वेदांशु रावल, रोहित शर्मा, कपिल जाटव, सुंदर शर्मा, लखन गुर्जर, विष्णु जांगिड़ सहित अनेक भक्त शामिल हुए। कठुमर के प्रसिद्ध मसारी रोड स्थित बंधवाले हनुमान मंदिर पर मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव महंत प्रयागराज महाराज के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 56 भोग की झांकी और फूल बंगला आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ व महाप्रसादी और महाआरती की गई। एडवोकेट सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी भक्तों के सहयोग से बंधवाले हनुमान मंदिर पर आयोजित हनुमान जन्मोत्सव पर 56 भोग झांकी और फूल बंगला से सजावट की गई। शाम 5 बजे से सुंदरकांड का 6:30 बजे तक पाठ किया गया और महाप्रसादी का वितरण किया गया। वहीं रात्रि में सीताराम कला मंडल की ओर से हनुमान का जागरण किया गया। जागरण में भजनों से भाव विभोर कर दिया। सामूहिक रूप से महाआरती की गई। इस दौरान मनोज ठाकुरिया, दीपक अग्रवाल, हरीश शर्मा, पप्पू भोजपुरिया, अजय जैन, बंटू चौधरी, साक्षी शर्मा, रब्बू पंडित, कोटी चौधरी सहित महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम सभी भक्तों के सहयोग से, हनुमान जी की कृपा से हमने कल पाठ शुरू किया। कई दिनों से हम इस कार्य को करने के लिए सब उत्सुक थे और बहुत ही जोश में थे। हमने कल पाठ शुरू किया। 24 घंटे का पाठ चला हनुमान जयंती के पावन पर्व पर। आज सुबह प्रसादी भोग हुआ, आरती हुई भगवान की। आज बहुत बड़ा उत्सव है हनुमान जी महाराज। तिजारा कस्बे में सार्वजनिक बगीची दूधाधारी हनुमान महाराज का बड़ी धूमधाम के साथ विशाल मेला एवं भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंदिर विद्युत लाइट से जगमगाया। बाबा हनुमान महाराज का अलौकिक श्रृंगार किया गया।
मंदिर समिति के अध्यक्ष रामावतार सैनी एवं महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि हनुमान जी महाराज की प्रातः 5:15 बजे प्रभात फेरी निकाली, आरती एवं ध्वजारोहण प्रातः 9:15 बजे, सुंदरकांड प्रातः 10:15 बजे कार्यक्रम हुआ तथा भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:15 पर महाआरती एवं प्रसाद वितरण रात्रि के 11 बजे हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मन्नत मांगी। यूआईटी से बीड़ा बनाकर आईएएस अफसर बैठने के बाद भी भिवाड़ी की हालत जस की तस बनी हुई है। भिवाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अवैध निर्माण बीड़ा प्रशासन की नाक के नीचे लगातार बेखौफ होकर चलता है, लेकिन बीड़ा के अधिकारी खबर चलने की बाट जोहते रहते हैं। अलवर न्यूज ने बीड़ा की अतिक्रमण अधिकारी नीरू सिंह से बीड़ा क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर सवाल पूछा तो अतिक्रमण अधिकारी बोली कि पहले आप खबर चलाओ फिर हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल मंशा चौक से भिवाड़ी मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर 2 मंजिला इमारत का निर्माण चल रहा है, जिसके लिए बीड़ा की अतिक्रमण अधिकारी से सवाल पूछा गया तो अधिकारी का इस तरीके का जवाब निकल कर आया। अधिकारियों के इस तरह के जवाब मानो ये चेतावनी दे रहे हो कि बीड़ा की कार्यशैली ऐसी ही रहेगी, जिसे जो करना है कर ले। भिवाड़ी बीड़ा क्षेत्र में चारों तरफ अवैध निर्माण व अतिक्रमण अपने पैर पसार रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है कि बीड़ा के अधिकारियों को सूचना तक ना हो, जबकि बीड़ा में एक सीईओ पद भी है जिस पर आईएएस रैंक का अफसर पद है, जिस पर आईएएस अधिकारी सलोनी खेमका पदस्थ हैं। बीड़ा अधिकारी के संवेदनहीनता से भरे जवाब से पता चलता है कि नोटिस खेलने वाले अधिकारी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कितने संवेदनशील है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं बीडीओ की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, कानून व्यवस्था, ई फाइलिंग प्रणाली क्रियान्वयन, विभागीय योजना निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, सीएमओ संपर्क पोर्टल एवं जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों के निस्तारण आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। जिला प्रशासन के प्रमुख विभाग नगर निगम अलवर, परिवहन विभाग अलवर और शिक्षा विभाग अलवर की अनदेखी के कारण जहां शहर में अवैध बिल्डिंग बन रही है, वहीं कोचिंग में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। इसके अलावा परिवहन विभाग की घोर अनदेखी के चलते नाबालिग विद्यार्थी इन अवैध बिल्डिंगों में संचालित कोचिंग संस्थानों में वाहन ड्राइव कर पहुंच रहे हैं। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अलवर शहर के एलन इंस्टीट्यूट, मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट और गुरु कृपा इंस्टीट्यूट नगर निगम के स्वीकृत नक्शे के हिसाब से निर्मित नहीं है। इनके इंस्टीट्यूट में पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले सभी अपने वाहन भवन के बाहर खड़े करते हैं। साथ ही इन तीनों इंस्टीट्यूट के पास फायर एनओसी नहीं है, जबकि फायर एनओसी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन नगर निगम अलवर के अधिकारी जानबूझकर मौन बने हुए हैं। असल में अलवर शहर के एलन इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग अवैध रूप से निर्मित है। इंस्टीट्यूट में चौथी मंजिल पर फाइबर और लोहे के एंगल लगाकर कवर कर लिया है और वहां क्लास संचालित होती है। साथ ही सेटबैक की जगह भी निर्माण कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट के बाहर जनरेटर रखा गया है, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन नगर निगम अलवर के अधिकारियों ने अन्य खामियों के साथ कभी फायर एनओसी देखने की जहमत नहीं उठाई। यदि भविष्य में कोई आगजनी होती है तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा एलन इंस्टीट्यूट, मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट और गुरु कृपा इंस्टीट्यूट को शिक्षा विभाग से किसी स्कूल की कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन दिन में ही विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट में देखा जा सकता है। विद्यार्थियों की हाजिरी, अटेंडेंस पूरी करने की एवज में स्कूल के नाम पर मोटी रकम ली जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन विद्यार्थियों का एडमिशन कहीं और है और कोचिंग संस्थान झूठे सपने दिखाकर फीस के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग जानबूझकर भी अनजान बना हुआ है। आम जनता की समझ से परे है कि शिक्षा विभाग की चुप्पी की क्या वजह है। साथ ही परिवहन विभाग अलवर गाहे बगाहे या फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आमजन और विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते नजर आते हैं, लेकिन तीनों ही इंस्टीट्यूट में नाबालिग विद्यार्थी अपने वाहनों से प्रतिदिन पहुंचे हैं। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आज तक इंस्टीट्यूट में पहुंचकर नाबालिगों को यातायात नियमों के विपरीत वाहन चलाने पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। नौगांवा नगर पालिका में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भव्य शोभा यात्रा एवं विशाल झांकियां निकाली गई।
बस स्टैंड स्थित श्री हनुमान मंदिर पर हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा रामायण का पाठ रखा गया। रामायण पाठ के समापन पर हवन यज्ञ किया गया और आरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री बाल हनुमान सेवा समिति के द्वारा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बैंड बाजों एवं डीजे के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। फेडरल मुगल गोएड्स इंडिया लिमिटेड के भिवाड़ी स्थित कारखाने को PNGI प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा गुड़गांव में आयोजित 4th वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी में गोल्ड एवं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईयर इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदीप भदौरिया हेड HR ने बताया कि जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम अपने संस्थान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए एम्प्लॉय एंगेजमेंट, डेवलपमेंट एवं मोटिवेशन के क्षेत्र में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत एवं इसके साथ ही साथ संस्थान अपने सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत कई वर्षों से बालिका शिक्षा एवं महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत है। हमारा विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असंभव है तथा शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, जिससे वे परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपना बेहतर योगदान दे सकें। एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज का निर्माण सिर्फ तब ही संभव है जब हम महिलाओं को उचित स्थान और मौका प्रदान करें। डॉक्टर राकेश कुमार, संयंत्र प्रमुख, फेडरल मुगल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सम्मान और उनकी स्थिति में सुधार ही विकास का मार्ग है। जब तक हम महिलाओं को समाज में उचित स्थान नहीं देंगे तब तक समाज का पूरा विकास संभव नहीं है। कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं लोक कला संस्थान अलवर द्वारा मंगलवार को IMA हॉल, राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर में राजस्थानी लोक नृत्य की धूम रही। संस्था अध्यक्ष चेतन प्रकाश ने बताया कि राजस्थानी लोक नृत्य की 13 से 22 अप्रैल तक कार्यशाला का प्रशिक्षण दिया गया तथा 23 अप्रैल का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन डॉक्टर गिरीश गुप्ता तथा राजपाल यादव, प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा द्वारा किया गया। इसके बाद घनश्याम प्रजापत द्वारा गणेश वंदना, केसरिया बालम से सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। इसके बाद शिष्यों द्वारा चरी लोक नृत्य, कालबेलिया, ग्रामीण भवाई लोक नृत्य, घूमर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई तथा अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार बने सिंह के निर्देशन में मेवाती लोक नृत्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। समापन पर मेवाती घारी नृत्य, लांगुरिया नृत्य, मयूर नृत्य, भपंग वादन, सूफी कलाम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर SC मित्तल, मित्तल हॉस्पिटल अलवर, विशिष्ट अतिथि राजपाल यादव, प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गुप्ता सहित BD गुप्ता, रेणु, मनोज, प्रेमलता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। मंच पर छोटेलाल, इकबाल, मकबूल, महमूद खान, राजेश कुमार, सोनिया, उर्मिला, पूनम नायक, नीलम प्रजापत, जाकिर, दीपक प्रजापत, संजय, अमन, हिना, काजल, सीमा, दुर्गा ने प्रस्तुति में हिस्सा लिया तथा लोक कला संस्था अलवर द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन धर्मवीर पाराशर द्वारा किया गया। किशनगढ़ के पुराना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय हनुमान महाराज के जन्मोत्सव का शुभारंभ सुबह रामायण पाठ द्वारा प्रारंभ किया गया। सायंकाल हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुराना बाजार स्थित हनुमान मंदिर से शाम 6 बजे बैंड बाजा व ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई गंज रोड नगर पालिका के सामने से काले खां बाग अलवर रोड पुराने ग्राम पंचायत भवन के सामने से होते हुए रात्रि करीब 9 बजे मंदिर पर वापस पहुंची। इस बीच जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की बैठक हुई। बैठक में भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के नववर्ष 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी को दायित्व ग्रहण कराने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। इससे पूर्व 28 मार्च को चुनाव अधिकारी प्रदीप गोयल अलवर के निर्देशन में पद्मा गोयल अध्यक्ष, श्रीमती रश्मि विजय सचिव, संगीता विजय वित्त सचिव, प्रीति गर्ग महिला प्रमुख को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। शाखा सचिव रश्मि विजय ने बताया, हम सौभाग्यशाली हैं कि दायित्व ग्रहण समारोह में भारत विकास परिषद के बड़े दायित्व वाले मार्गदर्शन करने पहुंच रहे हैं। अशोक मित्तल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संपर्क, डॉक्टर के गुप्ता रीजन संरक्षक राजस्थान, प्रांतीय उप महामंत्री
RS त्यागी, रीजन महिला प्रमुख श्रीमती नित्या तोमर भी दायित्व समारोह में शिरकत करेंगे। बैठक में डॉक्टर KM गुप्ता, रामरतन तांबी, राजेश शर्मा, जिला समन्वयक जिनेंद्र, लोकेश, पारस सर्राफ, प्रकाश दीक्षित, मनीष गुप्ता, दीपक विजय, गिरिराज हरनेर, प्रीति विजय, अशोक विजय सहित अन्य लोग मौजूद थे। मंगलवार को कठुमार से हनुमान जन्मोत्सव पर घाटा वाले हनुमान मंदिर के लिए प्रथम पदयात्रा सुबह 5 बजे रवाना हुई। कमेटी अध्यक्ष रिमांशु शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष अंशु जैन ने बताया कि पदयात्रा का प्रारंभ थानाधिकारी संजय शर्मा, गोपेश भारद्वाज, सोमेश्वर चौधरी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर हुआ। पूजा अर्चना आचार्य मनोज भारद्वाज द्वारा करवाई गई। मुंडावर के समीपवर्ती गांव ततारपुर में कदम वाले हनुमान जी का मेला मंगलवार को धूमधाम से भरा। मेले में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं मेले में महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। सायंकाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश कर कुश्तियां जीती। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।